जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके आ गए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का पार्ट 9। इससे पहले के 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं वीडियो में। यदि अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप जाके पार्ट बाय पार्ट उनको देख सकते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली जीके का वीडियो शाम 7 बजे अपलोड होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टर जो होता है वो क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: नाइट्रोजन सिलिकेट, ऑप्शन बी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या सी सोडियम सिलिकेट, या डी कैल्शियम सिलिकेट। बताना है जो क्वार्टर होता है वो किसका बना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग 5 सेकंड टाइम मिलेगा, उसी में आप लोग अपना जो भी सही आंसर है अपने नोटबुक में नोट करके लास्ट में अपना स्कोर देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है। आपके ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन, सी तांबा, या डी चांदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन से ही जो ट्रांजिस्टर हैं उनको प्रयोग में लेकर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। जो पृथ्वी हमारी है उसमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए आर्गन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, और डी क्रिप्टॉन। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मात्रा सबसे ज़्यादा है, कितना परसेंट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वही चीज़ है, अभी हमने इसके बारे में देखा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका जवाब आप लोगों को देना था, यहाँ आ भी गया। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए 78%, बी 72%, सी 21%, या डी 28%। तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। कितना परसेंट, 78%। ये याद रखिएगा। 21% क्या है बताइए। तो O2 का मान कितना है, 21% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और CO2 कितना है उसको बताइएगा। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, कहाँ रखते हैं। सांड किसको बोलते हैं, बैल को। जो बैल होता है उसके जो शुक्राणु होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उसको कहाँ रखा जाता है उसके। तो आपके ऑप्शन है ए तरल नाइट्रोजन में, या बी तरल हाइड्रोजन में, या सी तरल ऑक्सीजन में, या डी तरल सोडियम में। तो कहाँ रखा जाता है शुक्राणुओं को, जो सांड के शुक्राणु हैं उनको कहाँ रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रेट का स्वांगीकरण होता है, या बी नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, या सी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होता है, या ऑप्शन डी क्या है आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो यौगिकीकरण प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक क्रिया है। जो नाइट्रीकरण है किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है ए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, या बी नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, सी अमोनिया को नाइट्राइट में, या डी अमोनिया को नाइट्रोजन में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के मामले में मिट्टी से राख सोखा गया नाइट्रेट। जो पौधों के मामले में जो मिट्टी से जो सोखा गया नाइट्रेट है वो किस में परिवर्तन होता है। नाइट्रेट है किस में परिवर्तित, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। जो नाइट्रेट जो सोखा जाता है पौधों के द्वारा
तो किस में परिवर्तित होता है, यूरिया में, या बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, या सी अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, या डी अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो नाइट्रेट है वो फिर से मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है और पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है। क्या है, नहीं है। कौन सी गैस हरित गृह में अर्थात ग्रीन हाउस में उपयोगी नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन। ऐसी कौन सी गैस है जिसके कारण से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो नहीं होता, मतलब उसकी वजह नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए नहीं होती है। बाकी तीनों गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव में उपयोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, एनहाइड्राइड के रूप में। तो कौन सा है, ऑप्शन है आपके N2O, या बी N2O3, सी NO2, या डी N2O5। तो दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे, क्योंकि डेली यहाँ शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड होता है जो जीके का होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी N2O5 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी कौन सी गैस है जो हंसाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ऑप्शन बी में क्या है, डाई ऑक्साइड, और ऑप्शन सी में ट्राई ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो कौन सी गैस जो हंसाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस ऐसी होती है जिसको एक बार उपयोग करने से आदमी हंसने लगता है और हंसता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, या डी क्लोरीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दंत चिकित्सकों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूत्रालयों में जो आसपास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है। जो मूत्रालय होते हैं उनके आसपास जो बहुत दुर्गंध आती है, गंध आती है, उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, या सी अमोनिया, डी यूरिया। किसके कारण गंध आती है मूत्रालयों में, बाथरूम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया के कारण। जो अमोनिया है उसके कारण जो होता है दुर्गंध आता है बाथरूम में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। जो अमोनिया है उसका कौन सा एक गुण है इसमें से। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, यह जल में अविलेय है, यह गंध रहित होता है, ये तो गलत है, यह पीत गैस होती है, या डी इसमें जलीय विलयनों में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन जो होते हैं उसमें जो लाल लिटमस पेपर होता है वो नीला हो जाता है। तो बताना है कि जो अमोनिया है उसका कौन सा गुण है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी ये सही है, इसका मतलब जो अमोनिया का ये वाला गुण है। ठीक है, इसके जलीय विलयन जो होते हैं लाल लिटमस पेपर में नीले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो नाइट्रिक अम्ल है किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ए स्वर्ण के साथ, बी तांबा के साथ, या सी जस्ता के साथ, या डी लोहा के साथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वर्ण के साथ जो है नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। जो एक्वारेजिया अनुपात होता है आयतन, उसमें जो 1:3 के रूप में जो अनुपात लिया जाता है वो किसका मिश्रण होता है बताना है।
ऑप्शन ए है सांद्र HNO और सांद्र HCl का, या ऑप्शन बी क्या बोल रहा है सांद्र HNO और सांद्र H2SO4 का, या ऑप्शन सी तन HCl और तन HNO3 का, या डी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का। तो बताना है किसका 1:3 जो मिश्रण होता है किसका इस तरह से मिश्रण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए NHO और सांद्र HCl का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। जो उत्कृष्ट धातु हैं उनको यदि घोलना है तो किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, या डी एक्वेरेजिया का। तो किसका प्रयोग होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक्वेरेजिया का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ऐसा कौन सा प्रदूषण है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ए ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या सी कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या डी कार्बन ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जिम्मेदार कौन सी गैस है या वायुमंडल में कौन सा प्रदूषण है। तो उसको हम ऑप्शन बी सही मानेंगे। जो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड है इसके बढ़ जाने से अम्लीय वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। क्या है हनिंग, सब ये चाइनीज हैं, दूसरे देश के हैं। ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी फास्फोरस। तो किसका खोज किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फोरस का खोज सबसे पहले किसने किया था, हनिंग ब्रांड ने। ठीक है, आप लोग हंसिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। जो फास्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ए क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, बी क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान बहुत कम होता है। तो क्या कारण है जिसके कारण फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ज्वलन तापमान होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी जलने में आ जाता है। ठीक है ना, तुरंत जल जाता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है जिससे जलन ना हो सके, जल ना सके, आग ना पकड़ सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए P1, बी P0, सी P4, या डी PS। किसको हम सफ़ेद फास्फोरस के नाम से जानेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी P4 को हम सफ़ेद फास्फोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। जो फास्फोरस है कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए काला फास्फोरस, बी श्वेत फास्फोरस, या सी बैंगनी फास्फोरस, या डी लाल फास्फोरस। सबसे ज़्यादा क्रियाशील करने वाला फास्फोरस कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, जिसको हम अभी पढ़े हैं P4 के नाम से इसको जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, माचिस की तीलियों में होता है, माचिस की तीलियाँ जो होती हैं उनमें क्या होता है। ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, या डी सल्फर। तो क्या होता है माचिस की तीलियों में, बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फास्फोरस ही होता है। इसमें भी जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उनमें आगे की ओर फास्फोरस भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी कौन सी गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैसों के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइजेनबर्ग, या डी मीथेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हाइजेनबर्ग। जो हाइजेनबर्ग की गैसें हैं उनको ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्पन्न होने का कारण नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जो O2 है ऑक्सीजन, उसका खोज किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कार्ल सीले ने, या बी हुक ने, या सी फास्फाइन ने, या डी विलियम्स ने। तो जो ऑक्सीजन है उसका खोजकर्ता बताना है यहाँ, तो कार्ल सीले, जो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। कार्ल सीले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। किसने? कार्ल सीले ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो मोस्ट सभी हैं, बट कोई कोई क्वेश्चन होता है जो हर बार या मैक्सिमम टाइम्स जो एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें हम मोस्ट की कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो मात्रा में मिलता है तत्व वो कौन सा बताना है? ए सिलिकॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, या डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑक्सीजन, जो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 2, बी 6, सी 8 और डी 16। तो ऑक्सीजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको कह सकते हैं होते हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में 6 दिया है, अर्थात 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमको नहीं बताना है, ठीक है। तो CO2 तो है, CH4 या CO2 NO2 है, ठीक है। या ऑप्शन डी में क्या दिया है? O2। तो इसमें से बताना है कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में उपयोगी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी O2, जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन हैं। जो ऑक्सीजन और ओजोन गैसें हैं वो क्या हैं? ए एलोट्रोप्स, बी आइसोटोप्स, सी आइसोमर्स, या डी आइसोबार्स। क्या है? जो ऑक्सीजन और ओजोन है वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एलोटोप्स हैं। जो एलोटोप्स के नाम से जाना जाता है किसको? ऑक्सीजन और ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणविक अणु है जिसको हम ट्राई एटोमिक भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिपरमाणविक अणु जिसके परमाणु संख्या 3 होती है। ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया और डी ओजोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो ओजोन है वो 3 परमाणुओं वाला अणु है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 4 या डी 3। तो बताना है कि जो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 3। कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? जो ओजोन होती है उसका रासायनिक फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या बोलता है? आपके ऑप्शन है ए 0, या सॉरी ए क्या है? O है, या बी O2, सी O फिर से है, या डी O4, ठीक। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? दोस्तों यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा मिस हो गया है, राइटिंग में। यहाँ O3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या है? O3, जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक। हमारा O3 सही जवाब है, ठीक है ना। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? O3। O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं और O3 को ओजोन बोलते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन जीवमंडल को किससे बचाती है? तो ओजोन जो हमारा परत है वो जीवमंडल को किस चीज़ से रक्षा करती है? आपके ऑप्शन है एक्स किरणें से, बी अवरक्त किरणें से, सी पराबैंगनी किरणें से, या डी गामा किरणों से। आप लोग पढ़े भी हैं कि जो ओजोन परत है वो जीवमंडल को किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें। ओजोन उसी से हमको रक्षा करती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? जो अभी हमने पढ़ा कि ओजोन परत क्या करती है, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है जीवमंडल की, उसका क्षय हो रहा है और जिसका कारण कौन सी गैस है हमको बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, या सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या डी ऑक्सीजन। तो इसके नष्ट होने का कारण कौन सी गैस है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारी ओजोन परत जो है नष्ट होती जा रही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर का साधारण नाम क्या है? जो सल्फर होता है उसका साधारण नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है फ्रियान, बी गेलिना, सी लाइम, या डी ब्रिमस्टोन। तो सल्फर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका साधारण नाम है। ठीक, सल्फर ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? जो ब्रिमस्टोन है उस या सल्फर जिसको हम बोलते हैं, उसने अपना नाम किस भाषा से लिया है? आपके ऑप्शन ए है लैटिन, बी संस्कृत, सी यूनानी, या डी मंडरेनिन। तो जो सल्फर का नाम पड़ा वो किस भाषा के नाम से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत से। जो हमारी देवनागरी भाषा कौन है? संस्कृत। संस्कृत से ही इसका नाम पड़ा है सल्फर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज काटते समय आँख में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? जब हम प्याज काटते हैं तो आँख में जलन होने लगती है और आंसू निकलता है, वो उसका कारण क्या है? जानते हैं, ए कार्बन है, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, या डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आँख बहने या आँख में जलने का कारण क्या होता है? ऑप्शन सी सल्फर। प्याज में जब हम काटते हैं तो उसको हमारी आंखों में जलन होता है, उसका रीजन सल्फर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलिकॉन, और डी फास्फोरस। तो सल्फर को वल्कनित करने का जो तत्व है, प्रयोग में लिए जाने वाला तत्व है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर, जो रबर को वल्कनित करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? ऐसी कौन सी धातु है जो तरलीय अवस्था में, अधातु है जो तरलीय अवस्था में होते हुए भी अपरूपता प्रदर्शित करती है? ए कार्बन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, या डी ब्रोमीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सल्फर जो है वो अधातु है और जो तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, ये बताना है हमको। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन, या डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली गैस के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? जब जीवों का दहन होता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, और डी ऑक्सीजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? हमारा जो रसायन उद्योग है उसमें से सबसे ज़्यादा मूल जो होता है, जो रसायन के नाम से जाना जाने वाला कौन सा तत्व है? आपके ऑप्शन है ए H2CO3, बी HNO3, सी H2SO, और डी HCl। यहाँ H2SO4 हो जाएगा, 2SO4। ठीक है ना, ऑप्शन सी में। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 443 नंबर है, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, H2SO4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है? जो संपर्क विधि है किसके निर्माण में प्रयोग होती है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए HNO3, बी HCl, सी H3PO4 या डी H2SO4। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी H2SO4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मृत मछली होती है उससे निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? जो मछली मर जाती है उससे जो गंध निकलती है वो किस यौगिक के कारण होता है? आपके ऑप्शन है: ए अमीनो यौगिक, बी एल्डिहाइडिक यौगिक, या सी सल्फर यौगिक, या डी नाइट्रो यौगिक। तो उसका कारण क्या है गंध का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर यौगिक। वहाँ भी देखे थे सल्फर यौगिक था, और यहाँ जहाँ बाथरूम में गंध आती है वो सल्फर के कारण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? किसके जैसे? सड़े हुए अंडे जैसे। ऑप्शन है: ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, या सी हाइड्रोजन सल्फाइड, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सड़ा हुआ अंडा जैसे कौन सा महकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, जो है सड़े हुए अंडे की तरह दुर्गंध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हवा में मौजूद निम्नलिखित में गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? जो मलिनीकरण होता है, जो पीतल जो होता है, पीतल धातु, वो जो ऊपर से गंदी देखने लगती है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन है: ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, हाइड्रोजन और सल्फाइड जिसके कारण मलिनीकरण हो जाता है पीतल, उसकी जिम्मेदार हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हमको ध्यान से पढ़ना है। कथन क्या कह रहा है? एक नंबर है हाइड्रोजन की ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन की ऑक्साइड और 3 सल्फर की ऑक्साइड उपयुक्त में कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं? बताना है। तीनों में से कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं बताना है। आपके ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं, या ऑप्शन बी केवल 3। ऑप्शन सी बोल रहा है 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। बताना है कि जो कथन दिया है उसमें से कौन सा कथन हमारा सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। जो हमारा 2 और 3 नंबर है वो सही है, और 1 नंबर गलत है। ठीक। नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड और सल्फर के साथ ऑक्साइड जो होता है वो जो अम्लीय वर्षा है उसके कारक होते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत केंद्र से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? जो विद्युत केंद्र होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, या जहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है, वहाँ से कौन सी गैस होती है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, या डी हीलियम। तो बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो चिमनियों से निकलता है धुआं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और जो अम्लीय वर्षा होने का कारण बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में होता है? बताना है। ऑप्शन है ए HNO3, बी HCl, सी H2SO4, या डी H2CO3। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4, जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ रोज़ शाम को 7 बजे के समथिंग आपको एक जीके का वीडियो मिलेगा जो लुसेंट से संबंधित है अभी, और ऐसे ही हम जीके का वीडियो लेते रहेंगे। यदि अभी हमारा रसायन विज्ञान चल रहा है, उसके बाद भौतिक चलेगा, फिर जीव चलेगा, जीव विज्ञान, और उसके बाद कृषि विज्ञान, अर्थात हम सभी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जो लुसेंट बुक में सामान्य विज्ञान में दिया गया है। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, अपना स्कोर चेक करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। टाटा।